ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं शनि जयंती को लेकर के। शनि जयंती पर आपको क्या करना चाहिए, क्या ऐसा आप करें जिससे कि शनि के दुष्प्रभावों को कम कर सकें और शनि की अनुकंपा प्राप्त कर सकें, शनि की कृपा हो आपके ऊपर, शनि प्रसन्न हो। आवश्यक नहीं कि हम पूजा तभी करें जब कोई कोई ग्रह दूषित हो। अक्सर यह हम लोगों के अंदर भावना हो गई है कि हम लोग जब कोई ग्रह दूषित होता है तभी हम उससे संबंधित कार्य करते हैं। हम उसको प्रसन्न करने के लिए भी तो कार्य कर सकते हैं, वो अच्छा है तो उसको थैंक्स देने के लिए भी तो काम कर सकते हैं कुछ। लेकिन हमारी आदत है, ह्यूमन नेचर है, हम नहीं करते जब तक हम परेशानी में ना हो। आजकल तो हम हेलो हाय भी नहीं करते, हम नमस्ते भी नहीं करते अगर हमें कोई काम ना हो तो तो शनि जयंती के दिन कुछ चीज़ें बताऊंगा जो यदि आप करें तो शनि खराब हो, तो शनि दूषित हो, तो शनि का दुष्प्रभाव आपके पूर्व कर्मों के, क्योंकि शनि खराब तो होते नहीं, शनि तो शनि है, वो न खराब न अच्छे लेकिन जो हमारे अपने कर्म हैं पहले के, अगर वो किसी कारण से इस जन्म के, पिछले जन्म के, क्योंकि जन्म जन्मांतर की यात्रा है, तो यदि वो कर्म खराब हैं और उसके कारण शनि के क्रोध का भाजन बनना पड़ रहा है, शनि कुपित हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं शनि जयंती के दिन, इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा। हमेशा बोलता हूँ कि शनि कर्म का देवता है और इसके ऊपर मैंने बहुत विस्तार से वीडियो दिया हुआ है, तो आप उसे देख लें। आज मैं बात करूँगा जो आप चाहते हैं। कई लोग जो कुछ टोने टोटके करना चाहते हैं, हालांकि मैं उसको बहुत खुद व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता, लेकिन जो लोग मानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि वो कैसे और क्या करें। उसके साथ साथ देखा जाए तो कैसे पूजा करें, कैसे उस दिन उपासना उनकी करें, क्या करें, कैसे ध्यान करें, तो इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली चीज़, सामान्य उपचार जो 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 आम आदमी खुद से कर सकता है, वो आप क्या करेंगे। जैसे शनि की साढ़े साती में कहते हैं घोड़े की नाल, जो लोहे का की जो नाल होती है घोड़े के पैर में लगाई जाती है, वो बड़ी यूजफुल होती है, लेकिन उसका मिलना थोड़ा दुर्लभ है। तो आप कहीं जो लोग कर सकते हैं मैनेज, बाकी मार्केट में तो आजकल वैसे ही लोहे को ही पीट करके लोग बेचना शुरू कर देते हैं। तो वास्तव में इसका जो नियम है वह है कि जो नाल हो काले घोड़े की हो। तो काले घोड़े की नाल यदि कहीं मिल जाए तो उसके लोहे से यदि आप अंगूठी बनाएं तो वह शनि की साढ़े साती या शनि की दशा अंतरदशा में लाभकारी होती है। लेकिन अंगूठी से मैं पहले कहना चाहूँगा कि जरा कुंडली में ये भी देख लें कि शनि मार्केस तो नहीं है, अन्यथा वो नुकसान करेगा। तो ये चीज़ देख लीजिए, लेकिन उसकी अंगूठी आप पहन सकते हैं। तो वो यदि शनि जयंती के दिन आप उसको प्रयोग करें, या घोड़े की नाल लेकर के, बहुत यदि आप जैसे घर में दूषित हो, घर में बरकत नहीं हो रही हो, धन की प्राप्ति नहीं हो रही हो, घर में बहुत डिस्प्यूट हो रहा हो, तो भी आप उस घोड़े के नाल को शनि जयंती के दिन आप उसको सरसों के तेल में भिगो करके रख दीजिए कहीं, शनि देव को समर्पित करके, और रहने दीजिए। पूरे अमावस्या है, दिन और रात रहने दीजिए और उसको पड़े रहने दीजिए। और अगले दिन शुक्रवार है, बृहस्पतिवार को पड़ रहा है, शनिवार को उसको निकालिए और फिर से एक बार शनि देव को समर्पित करके ध्यान करके उसको अपने घर के बाहर टांग दीजिए। तो इससे कोई बुरा प्रभाव, जो कुदृष्टि है, नज़र दोष है, इसके ऊपर बात कभी किसी दिन करूंगा कि नज़र दोष होती है कि नहीं, वास्तव में होती है। अगर हमारा ऑरा कमज़ोर है तो नज़र प्रभावित करती है, कुदृष्टि प्रभावित करती है। और भाई अपना ऑरा मजबूत करने के लिए तो बहुत एनर्जी चाहिए, तो अपना सबका ऑरा जो है मजबूत होता नहीं है। तो हम जिसका ऑरा ज़्यादा प्रभावित है उसके इन्फ्लुएंस में हम आ जाते हैं। अच्छा ऑरा होगा तो उसमें आएंगे, बुरा ऑरा होगा तो बुरे में आएंगे। तो अक्सर अच्छे तो बहुत कम लोग हैं, अगर देखा जाए तो उनकी संख्या ही बहुत कम है। तो आप उससे बचने के लिए घोड़े के नाल को लगा सकते हैं। दूसरा, शनि जयंती के दिन कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहते, कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहते, कोई टोटका नहीं करना चाहते, तो कम से कम आप कुछ उस दिन दान कर दें। शनि संबंधी दान जो है वह, ये भी अगर देखा जाए, अगर किसी को साढ़े साती वगैरह है और बहुत बीमार चल रहा है, तो उससे स्पर्श करा करके, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, उड़द की दाल है काली, तिल है, गुड़ है, स्टील के बर्तन हैं, जूते चप्पल हैं, छाता है काले रंग का, काला कपड़ा है, इस तरह की चीज़ों को आप दान कर दें। स्वयं अगर प्रभावित हैं तो स्वयं कर दें। घर में कोई शनि साढ़े साती या किसी उसके प्रभाव में है, ढैया के प्रभाव में है, शनि की दशा अंतरदशा में है, मार्केस लगा हो, तो दान कर दें। शनि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, धन समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और कोई दोष नहीं है, तब भी दान कर दें, तो यह आपके लिए लाभकारी होगा। इसके साथ साथ जो लोग दान भी नहीं करते, पूजा भी नहीं कर सकते, वे
किसी की मदद जरूर करें, किसी गरीब की मदद करें, किसी को भोजन करा दें, किसी को मेडिकल सपोर्ट कर दें। अगर आप मेडिकल सपोर्ट करते हैं, दवा के लिए देख लीजिए, कोई घर परिवार कहीं कोई कमज़ोर व्यक्ति कहीं कुछ नहीं, अस्पताल में ही गुजर रहे हैं, कहीं अस्पताल है किसी, देख लीजिए बाहर बहुत लोग बैठे रहते हैं, पूछ लीजिए किसी को दवा की आवश्यकता हो तो उसको औषधीय सपोर्ट कर दीजिए। मेडिसिन का सपोर्ट करना शनि के प्रभाव को भी कम करता है और ईश्वर ने चाहा तो खुद भी जल्दी रोग नहीं होता है, क्योंकि शनि रोग के भी प्रदाता हैं। तो यदि हम दूसरों को रोग मुक्त रखने का, उनके रोग में मदद करने का प्रयास करते हैं तो हमें स्वयं हम रोग से बचे रहते हैं। तो आप थोड़ा सा ये चीज़ कर दें। इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो अब थोड़ा पूजा पाठ की भी बात कर लूँ। यदि उस दिन आप पूजा पाठ करने में इंटरेस्ट लेते हैं, और करना भी चाहिए, शनि का प्रभाव है, शनि जयंती है, अमावस्या है शाम को, तो थोड़ा तेल से अभिषेक कर दीजिए शनिदेव को, जा करके तेल अर्पित कर दीजिए, बहुत लाभकारी होता है। इससे आरोग्यता भी मिलती है और धन समृद्धि भी बढ़ती है। तो कोई रोग है तो वो भी, उसका भी नाश होगा, धन समृद्धि बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी के कारक हैं, झगड़ा झंझट कहीं विवाद चल रहा है उसमें आपको लाभ मिलेगा। दरिद्रता है, कोई काम नहीं बन रहा है, क्योंकि शनि का नाम ही शनैश्चर है, यानी धीमे गति से चलने वाला। तो यदि उनका प्रभाव पड़ जाता है तो जल्दी काम नहीं होता, आपके काम हमेशा स्लो हो जाएंगे। तो आप जा करके थोड़ा उनका तैलाभिषेक कर दीजिए। शनि घर में कहीं जा नहीं सकते तो एक दीपक जला दीजिए, एक कपूर जला दीजिए, शिव के सामने, शिवलिंग हो, शिव भगवान शिव की प्रतिमा हो, क्योंकि भगवान शिव के सामने या शिवलिंग के सम्मुख किसी भी देवता, किसी भी ग्रह का आह्वान करके उनकी पूजा की जा सकती है। तो थोड़ा वहाँ धूप दीप करके, और ध्यान मंत्र बता दे रहा हूँ, वैसे तो उपलब्ध है हर जगह, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं। छोटा सा मंत्र है, 2 बार शायद सुने, आपको याद आ जाए। नीलांजसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। तो हम शनिदेव को प्रणाम करके और उसके बाद ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, या ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनिश्चराय नमः। तो इस तरह के किसी भी मंत्र का यथासंभव रुद्राक्ष की माला पर जप कर लें। रुद्राक्ष नहीं है तो आप अनामिका अपनी उंगलियों से भी कर सकते हैं, किसी चावल के दाने से भी कर सकते हैं। कोई प्रयोजन नहीं हो तो मंत्र काउंट करने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई विशेष उद्देश्य ना हो तो आप जब तक अंदर से भाव आ रहा है, जब तक अंदर से मन बन रहा है, तब तक कर डालिए, क्योंकि काउंटिंग में दिमाग काउंटिंग में चला जाता है, ध्यान कम हो जाता है। तो आपको चाहिए कि आप अच्छे से उस दिन ध्यान कर लें और पूजा कर लें। तो इसके साथ साथ बड़े बुजुर्गों की जरूर सेवा करें। माँ का आशीर्वाद वैसे तो रोज लेना चाहिए, लेकिन अमावस्या के दिन जरूर प्रणाम करें। दूर कहीं रहते हैं तब भी उनको प्रणाम करें। शनि का प्रकोप वैसे, क्योंकि शनि अपने माँ से बहुत स्नेह करते हैं, पिता से थोड़ा जरूर उनका मतभेद रहता है। हालांकि मैं तो कहता हूँ कि भाई माता पिता साक्षात देवता हैं, तो उनसे मतभेद मत रखिए, लेकिन माता का आशीर्वाद उस दिन जरूर लीजिए। शनिदेव उपस्थित नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ करना, भगवान कृष्ण की सेवा करना, नाम लेना, शिव की उपासना करना, भगवान शंकर पे जल चढ़ाना, उनके आगे कपूर जलाना, और शनि देव को स्वयं जा करके तेल अर्पित करना और शनि संबंधी चीज़ों का दान करना। इतने उपाय हैं, पूजा है, जिसको आप करके शनि को प्रसन्न कर सकते हैं, शनि संबंधी अनुकंपा प्राप्त आप कर सकते हैं। तो यह था कुछ आपके लिए सलाह शनि से संबंधित। उम्मीद है आप इसको करके अपने आने वाले समय को बेहतर बनाएंगे। और हाँ, शनि कर्म के देवता हैं, कर्म से प्रसन्न होते हैं। अपने कर्मों पर आप भरोसा करिए, भाग्य निश्चय बदलेगी, यह मेरा भी मानना है और ऐसा शिव भी कहते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः।